हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं बहुचर्चित बीमारी डायबिटीज के बारे में, और इसको लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। खुलासा क्या, इसको लेकर के पहले भी रिसर्च हुई है कि डायबिटीज हमारी खुद की गलती की वजह से नहीं हुआ है। इसमें बहुत बड़ा योगदान ब्रिटिशर्स का रहा है। इसके अलावा जो बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, वो भी बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे माना जा रहा है। अब अकाल पड़ने की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो 1870 से लेकर के लगातार बहुत बार अकाल पड़े, लेकिन 1943 का जो बंगाल फेमाइन था वो बहुत चर्चा में रहा, और वही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि भाई एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने भारत की पीढ़ियों को डायबिटीज का शिकार होने के लिए खुला छोड़ दिया, या कह सकते हैं ज्यादा ही शिकार होने के चांसेस बढ़ गए। अगर हम कंपेयर करें दुनिया के अलग देशों से तो भारत में डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है। हालांकि हमारे कंपैरिजन में यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन एंड जो अन्य कंट्रीज हैं, वहां के जो लोग हैं वो चीनी ज्यादा खाते हैं, फिर भी अगर आप मुद्दा उठाएंगे तो डायबिटीज भारतीयों को ज्यादा होगी। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, ये हम समझने वाले हैं। तो डायबिटीज जो बहुत चर्चा में है, डब्ल्यूएचओ ने हाल फिलहाल में रिपोर्ट निकाली और बोला कि भाई दुनिया की ये कैपिटल बन गया है डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज के मामले में 77 मिलियन केसेस हैं। आप समझ रहे हैं कितने सारे केसेस यहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब एक प्रश्न उठ करके आता है कि आखिरकार डायबिटीज है क्यों? क्या जेनेटिक रीजन है, या फिर जो है लाइफस्टाइल चेंज जो हमारे यहाँ पर अचानक से हुआ है कि लोग जो है हाई कार्ब्स वाला फूड खाना शुरू कर दिया है, पिज्जा, बर्गर, मैदे के मोमोज हो गए, ये सब खाने शुरू कर दिए हमने। क्या ये रीजन है कि हमें डायबिटीज हो रहा है? इन सभी कारणों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। देखो, हाउ इंडियाज बिकम द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के कैपिटल बोला जा रहा है, इनको आप समझ रहे हैं कि क्यों कहा जा रहा है। क्लास को आगे और पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। पहले एक स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है, मानसून ऑफर है, 27 जुलाई तक चलने वाला है। आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स जो हमारा हिंदी माध्यम में ऑनलाइन मोड में है, लाइव फ्रॉम द क्लासरूम्स, यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं मोर देन 60 to 80% का डिस्काउंट। एडमिशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, चाहे दिल्ली हो या प्रयागराज हो। आप एक नंबर दिया है 9555124124, आप इस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलो हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो देखो, आप अगर थोड़े बहुत भी मोटे हैं तो थोड़ी सी मैं आपको जो है दिलासा दे देती हूँ कि भाई जब भी आपसे कोई पूछे कि क्यों मोटे हो, तो बोलना हमारे पूर्वज जो है ब्रिटिशर्स के अंडर काम करते थे, वो अकाल का शिकार रहे। उन समय जो है ऐसे जेनेटिक बदलाव हुए जिसकी वजह से हमारा शरीर ऐसा हो गया कि खाना स्टोर करने की प्रवृत्ति से भरा हुआ है। हमारे शरीर को हमेशा ऐसा लगता है कि कल पता नहीं खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। इस चक्कर से हम जो भी खाते हैं वो कार्ब्स के रूप में, फैट के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है। आपने देखा होगा थिन बॉडी फिनोटाइप, इसका मतलब होता है कि शरीर एकदम पतला है लेकिन पेट व्यक्ति का बाहर निकला हुआ है। इस प्रकार के व्यक्ति आपको जो है भारत में ज्यादा देखने को मिलेंगे। अंकल लोगों में ज्यादा होता है कि भाई शरीर एकदम पतला दुबला है और पेट बाहर निकला हुआ। क्यों हो रहा है? वो एक जेनेटिक रीजंस की वजह से यहाँ पे माना जा रहा है। हालांकि लाइफस्टाइल भी काफी बड़ा पार्टिसिपेशन यहाँ पे करती है, लेकिन जेनेटिक्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। अब वो कैसे हम समझेंगे? देखो, लिखा ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, भारत में आते हैं और रूल करते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये इमेज, आपको लगेगा शमशान घाट की फोटो क्यों लगाई गई है। तो ये 1943 का जो फेमिनाइन आया बंगाल में, कहा जाता है उस समय लाखों करोड़ों लोग जो है बीमार हुए और लाखों की संख्या में मारे गए। 2 से 3 मिलियन लोग वहां पर मारे गए थे। अब ये पूरा जो उस समय पूरा अलग अलग समय पर अकाल आए हुए हैं, मैं आपको समझाती हूँ। ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था 1770 में। अब आपको लगेगा मैम अब 1943 के कंपैरिजन में 1770 का तो थोड़ा सा इजी लग रहा है भाई, मतलब ज्यादा खतरनाक स्थिति लग रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई 10 मिलियन लोग मारे गए थे, यहाँ पर तो 2 से 3 मिलियन लोग मारे गए हैं। तो ये जो फेमाइन था ना, इसका एक कारण था प्राकृतिक कारण। भाई भूखा जो है, अकाल पड़ना कि बारिश नहीं हुई, अनाज नहीं आया, बाढ़ बहुत आ गई, ये जो रीजंस होते हैं ये एक्सेप्टेबल होते हैं। लेकिन 1943 की स्थिति कुछ अलग थी। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अनाज नहीं था, अनाज था, लेकिन जो चर्चिल थे वो अनाज को अलग अलग देशों में भेज रहे थे यहाँ के लोगों को देने के बजाय, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। यहाँ पर देखिए चालीसा फेमाइन हो गया, इसके अलावा दोजीबारा फेमाइन, आगरा फेमाइन, अपर डोब हो गया, ओडिशा, राजस्थान, बिहार वालों का डेटा मुझे नहीं मिला, सॉरी टू से, लेकिन बिहार में पुल चोरी होता है और भी चीजें चोरी होती हैं। यहाँ पर डेटा भी शायद चोरी हो चुका है, तो कितने लोग मारे गए उसका डेटा नहीं है। 1943 का हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 3 मिलियन लोग मारे गए और उसके पीछे कारण कोई भूखमरी या सूखा अकाल ऐसा था ही नहीं।
कारण थे ब्रिटिशर्स। उन्होंने ऐसी स्थिति जो है वहां पर उत्पन्न की, लोग भूखे तड़प तड़प कर मर गए। बहुत सारी फोटोज आप यहाँ पे देखिएगा, दिखा सकते हो, ये उस समय की स्थिति है। कहा जाता है कि बंगाल की 3/4 पॉपुलेशन मौत का शिकार हो गई, 100 में से 75 लोग यहाँ पर मारे गए। अब समझिए कि जो लोग बचे होंगे उस समय, उनमें से अगर कोई महिला रही होगी, गर्भवती रही होगी, 10 दिन से खाना नहीं खाया होगा उसने, उसके पेट में पल रहे बच्चे के जो बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है, जो जीन्स है, उनको मैसेज गया होगा कि भाई बाहर खाना नहीं है, शायद माता को खाना नहीं मिल रहा है। इस वजह से सरकार ने उसी हिसाब से अडॉप्ट करना शुरू किया, और बाहर आकर भी प्रेजेंट टाइम में जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाना है, हमें लगता है, हमारे शरीर को लगता है कि शायद खाना नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी हम खाते हैं वो शरीर में फैट के रूप में इकट्ठा होता रहता है। क्यों? क्योंकि फैट ही वो चीज है, जब आपको भूख लगती है या आपको खाना नहीं मिलता है तो वही एनर्जी का सोर्स बनता है और आपको वो जीवित रखता है। जैसे अभी हमने जंतर मंतर में देखा भूख हड़ताल, कह सकते हैं, उसी से रिलेट करके आप देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे दुनिया के अलग अलग देशों से कि वहां पर कितनी भूख हड़ताल होती है और लोग कितने दिनों तक भूख हड़ताल करते हैं, तो देखेंगे भाई भारतीयों में कैपेसिटी ज्यादा है। महात्मा गांधी जी ने ये शुरू किया, उनकी भी पिछली पीढ़ियां अकाल झेल चुकी थी। इसके अलावा जो लोग भी आज तक भूख हड़ताल करते आए हैं, उनके पीछे एक जेनेटिक रीजन है कि आप 20 दिन 25 दिन पानी पी करके नॉर्मल सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके जेनेटिक्स ऐसे हैं कि आपके शरीर में जो स्टोर किया गया फैट है उसको एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो चीज यहाँ पर हो रही है। और प्रेजेंट टाइम में जो पहले हमारे लिए एक वरदान था, प्रेजेंट टाइम में श्राप हो गया। क्यों भाई? अब प्रेजेंट टाइम में खाना भर भर के है, आप आराम से खाइए। 1960s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाता है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाना उत्पन्न हो गया, और अभी प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो हमारी थाली भरी होती है कार्ब से, सफेद चावल से, मैदे से बनी हुई डिशेज से। ऐसा खाना है जिसमें प्रोटीन कम है, फाइबर्स कम है, फैट ज्यादा है, और उनको लेते ही आपका शरीर में ये सारी चीजें इकट्ठा होना शुरू होती हैं, और ग्लूकोज बनाती तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रही हैं उसको। समझ रहे हैं क्या चीजें हो रही हैं? अब इसको जो है क्यों बोला गया कि ब्रिटिशर्स ने भारत को डायबिटीज का हॉटस्पॉट बनाया, तो माना जाता है ये इंडियन है और इसको जो है पकड़ रखा है ब्रिटिशर्स ने अपने काम के लिए। ये जो है फेमाइन आता है, सूखे का इंजेक्शन लगाया जा रहा है यहाँ पे, जो अकाल का इंजेक्शन लगता है, और यही बना है हमारे लिए डायबिटीज का कारण। तो इसीलिए इसको यहाँ से कनेक्ट करके देखा जा रहा है। इसका जो कह सकते हैं बायो जो होता है या जो टेक्नोलॉजीज के पीछे काम करती है, मैं आपको आगे समझा दूंगी 1 by 1। ये हमारे जीन्स हैं, ठीक है, जेनेटिक्स है, और यहाँ पर हम सबको पता है कि अगर आपकी बॉडी ठीक तरीके से फंक्शन कर रही है, इसका मतलब जो ग्लूकोज है वो आपकी कोशिकाओं में एंटर कर रहा है, और एंटर करने के लिए एक चाबी चाहिए होती है, वो है इंसुलिन, वो भी इंसुलिन भी बन रहा है, तो आपके शरीर जो है आराम से काम करता रहता है। अब यही प्रक्रिया अगर खराब हो जाए, जो आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बन रहा था वो बने ही ना, तो जो ग्लूकोज है उसका टूटना हो ही नहीं पाएगा, वो आपकी कोशिकाओं में नहीं पहुंचेगा, वो फैट के रूप में इकट्ठा होता रहता है। और इसी वजह से एक दुबला पतला इंसान जो है थिन बॉडी फेनोटाइप का शिकार हो जाता है, जो हमने ऑलरेडी समझा हुआ है यहाँ पर। ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं और इन्हीं में जो है ग्लूकोज घुल करके हमें एनर्जी प्रदान करता है। अब अगर आप देखेंगे डायबिटीज के भी 2 टाइप होते हैं, जो भारत में डायबिटीज फैल रहा है वो सेकंड टाइप का है। टाइप 2 डायबिटीज यहाँ पर फैलता है। इसमें क्या होता है, सेल्स डू नॉट एक्सेप्ट इंसुलिन। हमारी सेल्स क्या करती हैं, इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस उत्पन्न कर लेती हैं। सेल्स को लगता है कि अगर ये इंसुलिन हमने लिया तो ये जो है क्या करेगा, ग्लूकोज का इस्तेमाल करके एनर्जी बना देगा। तो जो हम अपने भविष्य के बचाव के लिए जो कल खाना नहीं मिलेगा उसके लिए सुरक्षित करके भंडार रख रहे हैं ग्लूकोज का, वो तो खत्म हो जाएगा। इसी वजह से हमारी बॉडी नेचुरली इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस हासिल कर लेती है, और यही कारण है कि हम सबको क्या हो रहा है, मैक्सिमम लोगों को टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिल रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के बाद स्थिति बदल गई, लेकिन हमारा शरीर आज भी ये सोचता है कि भाई कल खाना नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी मिलता जा रहा है सब लपेटते जाओ और उसको क्या करो, फैट के रूप में बॉडी में इकट्ठा करो। देखो लिखा है। अब जो डायबिटीज, कैपिटल ऑफ डायबिटीज इंडिया को बोला जा रहा है। डायबिटीज इन इंडिया जो है, पहले होता था कि भाई 35 40 50 साल का व्यक्ति है उसको डायबिटीज हो जाएगा, लेकिन आज के समय में 30 22 25 साल के बच्चों को भी डायबिटीज हो रहा है।
जब जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को हम बताते हैं कि भाई एक पतला दुबला इंसान है, इसको डायबिटीज होगी, तुमको यकीन नहीं होता है। इतने कम उम्र के लोगों को डायबिटीज हो रही है। देखो यहाँ पर 2019 में 77 मिलियन थे, 2030 में बोला जा रहा है कि ये 100 मिलियन हो जाएंगे। 100 मिलियन लोग जो है डायबिटीज का शिकार होंगे। 2045 तक 134 मिलियन डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में देखा गया है कि इनका डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में समस्या ये है कि डायग्नोसिस लोग करवाते ही नहीं है। अगर ये डायग्नोसिस करवाएं तो बोला जा रहा है कि 40% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी डायबिटीज का शिकार होंगे, लेकिन उनको पता नहीं। तो पता ही नहीं है तो इलाज कैसे करेंगे? हेल्थ रिस्क यहाँ पे लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए ये लगातार जो है फीमेल मेल्स और जो है टोटल दिखाया गया कैसे बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ने भी अपने स्तर पर काम करना शुरू किया। गवर्नमेंट ने बोला है कि अब हम सर्वे करेंगे। 11.1% जो है प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये देखेंगे बच्चों में, महिलाओं में और पुरुषों में किस प्रकार से जो है डायबिटीज बढ़ता जा रहा है या ओबेसिटी बढ़ती जाए। यह तो समझ में आ गया होगा लोगों को। अब देखो हम बात करें अगर कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, देखो मैंने बताया कि भाई भूखमरी नहीं है, लोग ज़्यादा खाने की वजह से परेशान हो रहे हैं, लेकिन अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो भारत जो है 123 कंट्रीज में 102 नंबर पर आता है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पर बात करते हैं हम न्यूट्रिशन वाले फूड की, अच्छे गुड सिक्योर फूड की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। हालांकि हम बात करें कि जो स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं चल रही हैं, आयुष्मान भारत योजना चल रही है जो कि इलाज की बात करती है, मुफ्त इलाज प्रोवाइड कर रही है। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि हम स्क्रीनिंग करेंगे, बच्चों की स्क्रीनिंग भी करने की बात कही गई है ताकि पहले ही पता चल जाए कि कहां पर किस प्रकार की चीजें चल रही हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मेक इंडिया डायबिटीज फ्री। तो डायबिटीज से कैसे मुक्त कर पाएंगे? जैसा नॉर्मल होता है, बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। बोला गया है कि अगर आप डाइट को नियमित रखें, एक्सरसाइज वगैरह करें, 30-40 मिनट्स एक्सरसाइज करें, रनिंग वॉक करें, तो 6 महीने के अंदर आप प्री डायबिटिक को रिवर्स कर सकते हो। लेकिन इसके चांसेस लगभग 7%, मतलब 100 लोग पार्टिसिपेट करें तो शायद 7 लोग ऐसे हैं जो उसको रिवर्स कर पाए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो बस इतना यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है आपको कि अगर आपको लगता है कि डायबिटीज सिर्फ जो है प्रेजेंट टाइम की जो लाइफस्टाइल है, खाना पीना है, उसकी वजह से हो रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ जो है जेनेटिक पार्टिसिपेशन है जो कि हमारे एंसेस्टर से हमें मिला है और उसका रीज़न जो है कहीं ना कहीं अंग्रेज रहे हैं। और इसके अलावा जो बहुत बड़ी मात्रा में हमारी पुरानी जो है जनरेशन ने अकाल झेला है, उसकी वजह से भी जो है हमारा शरीर ऐसा हो गया है कि शरीर जो है डायबिटीज़ के लिए बहुत जल्दी ही खतरे के निशान पर आ जाता है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि हाँ अंग्रेजों की वजह से ही शायद जो है प्रेजेंट टाइम में समस्या हो रही है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और बाकी आपको क्या लगता है कि डायबिटीज़ से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, या जो है लाइफस्टाइल का पार्टिसिपेशन प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा है? तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।